अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़िज़ा, मैं एक मासी हूँ। मैं घर घर जाकर लोगों के घरों की सफाई करती हूँ। मेरी ना एक छोटी सी बेटी है, बहुत छोटी। कभी किसी दफ्तर में जाके सफाई करती हूँ, कभी किसी के घर जाके सफाई करती हूँ, कभी किसी के घर बर्तन धोने जाती हूँ, किसी का बाथरूम धोने जाती हूँ, किसी के कपड़े धोने जाती हूँ, गाड़ियाँ धोती हूँ, कार पार्क धोती हूँ, छत, टेरेस, इस्त्री, काम वाली काम करती हूँ। मगर बड़े घर जाती हूँ, सारा दिन 3 घर का काम मिला है। सुबह 6 बजे उठती हूँ, एक बच्ची है उसका नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसको स्कूल भेजती हूँ, फिर स्कूल भेज के मैं पहले घर जाती हूँ जहाँ नौकरी लगी है। उनके जाते ही ना रात के झूठे बर्तन पड़े होते हैं, पहले वो मांजती हूँ। कभी नाश्ता करना भूल जाती हूँ, भूखे घर से निकल जाती हूँ। वहाँ जाती हूँ तो लोग नाश्ता तो नहीं पूछते, लोग अपना नाश्ता बनवाते हैं, काम करवाते हैं। कुछ घर अच्छे भी होते हैं, चाय पिलाते हैं, बासी ब्रेड पड़ी हो तो वो खिला देते हैं। रात का कोई भूसा सालन अगर बच जाए और मुझे दे दें तो मैं थैली में डाल के तो अपनी बच्ची के लिए ले आती हूँ अपने घर, क्योंकि मेरे हलक से तो अपनी बच्ची के बगैर खाया नहीं जाता। दूसरों के बच्चे पालती हूँ, दूसरे घर जाती हूँ, वहाँ बच्चों दी आया दी नौकरी है। बाजी काम पे जाती हैं तो पीछे उनके बच्चे मैं संभालती हूँ। सास ससुर उनके घर पे, जब उनके बच्चे संभाल रही होती हूँ तो मुझे अपनी बच्ची की याद आती है, क्योंकि मेरी बच्ची को पीछे संभालने वाला कोई नहीं होता जब मैं छोड़ के आती हूँ। तलाक हो चुकी है मेरा मियाँ किसी और औरत को पसंद करता था, उसने मुझे और बच्ची को छोड़ दिया। हमारा पूछता तक नहीं, हमें नहीं पता किधर है, हम नहीं जानते उसके बारे में। बच्ची बहुत याद करती है अपने बाप को। मैंने उसको कहा है, मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं तुझे पाल रही, बस तूने आगे बढ़ना है, पढ़ना है। बच्चे के स्कूल के लिए बहुत करना पड़ता है, उसको तालीम दिलाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, 2 वक्त की रोटी देने के लिए, ताकि वो भी आगे कल को माशरे में कुछ अपना मुकाम बना सके, कुछ कर सके। मेरी तरह ऐसे घरों में जाके काम ना करे, ऐसे ठोकरे ना खाए, ऐसे जलील ना हो। जैसे हर बंदे को, हर औरत को बाजी और सांप कहना पड़ता है ना, उसे ना कहना पड़े, वो भी नाम लेके बोले, बात करे, आंखों में आंखें डाल के बात करे। मेरी तरह ऐसे सर झुका के बाजी ना बोले, सांप ना बोले किसी को। कोई ये ना बोले, इधर क्यों बैठी है सोफे पे, नीचे बैठ, ऊपर क्यों बैठी है, नीचे बैठ, तेरी जगह यहाँ है। भीख मांगनी पड़ती है अपनी तनख्वाह की, तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिलती। तनख्वाह बढ़ाना तो दूर, तनख्वाह की बात कर दो तो बाजी को बहुत बुरा लग जाता है कि तेरी तनख्वाह मार दी है, तेरी तनख्वाह खा लेंगे क्या। अभी साहब को नौकरी की तनख्वाह नहीं मिली है, जब उन्हें मिलेगी तो तुझे दे देंगे। ईद आती है, रमजान आता है, लोगों के लिए आता है, हमारे लिए थोड़ी आता। हम लोगों की ईदों के लिए काम कर रहे होते हैं, रमजान के लिए काम कर रहे होते हैं, पर हमारे लिए कुछ नहीं होता। हमें तो अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता।
दूसरों के बच्चे पाल रहे होते हैं, हमारे बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं होता। कभी सोचा है मेरी बच्ची को कौन देखता होगा पीछे? हमारे पास तो नौकर भी नहीं होते रखने को, हम किधर छोड़ के आते होंगे? हमारा कोई नहीं सोचता। मैं एक्टिंग कर रही थी, मगर रोना ना मुझे असल में आ, मैं यही सोच रही थी कि उन पे क्या बीतती होगी। अल्लाह, मैं उन सब बाजियों को, उन सब जो काम करती हैं ऐसे घरों में जाके, जो हमारे गंदे वॉशरूम धोती हैं, जिन वॉशरूम में हम कहते इतनी बदबू आ रही है, इतना गंदा है, कमोड इतना गंदा है, ये फर्श इतना गंदा है, गीला पड़ा हुआ है, मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती। जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकती उसको साफ हम करते हैं। हमारे झूठे बर्तन धोती हैं और फिर हमारा बचा हुआ खाना। हर घर अच्छा नहीं होता, हर घर इस तरह की इज्जत नहीं देता। जो हमारे इस तरह के काम करती हैं, हमारे इतने पर्सनल कामों को देखती हैं, हमारे कपड़े धोना, हमारे बच्चों को देखना, हमारे लिए खाने बनाना, पांडे धोना, आटा गूंदना, रोटी बनाना, हम उनके साथ किस तरह बिहेव करते हैं। ये जो हम वुमेन्स वीक बना रहे हैं ना, ये इनके बगैर नामुमकिन था। ये इन औरतों का सबसे पहले, पूरी दुनिया की जो औरतें काम करती हैं सारे एक तरफ, ये औरतें एक तरफ हैं। जो लोगों के घर घर जाती हैं और उनके घरों में जाके उनके एक एक रहने वाले फ़र्द को देखती हैं, यार उनको सलाम। जो अपने बच्चे अपने घर पे छोड़ के जाती हैं और दूसरों के बच्चों को उस तरह की मोहब्बत और प्यार करती हैं, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, फिर बच्चों के चिड़चिड़ेपन को बर्दाश्त करना, उनकी झिझक को बर्दाश्त करना, उनका झिड़कना, सब कुछ। मैं उन सबको सलाम करती हूँ। खुदारा इनकी इज़्ज़त कीजिए, इनको माशरे में एक अच्छा मुकाम दीजिए। मैंने काफ़ी ऐसी मेड्स हैं जिनको बुलाया था अपने शो पे कि आप लोग प्लीज़ आइए, उन औरतों से बात की थी, मगर हमारे ना यहाँ पे माशरे में है, औरतों को सामने इस तरह से कैमरे पे उनके घर वाले नहीं देख सकेंगे। कुछ लोग छुप के भी काम करती हैं जो नहीं बता सकती कि वो अपने बच्चों के लिए इस तरह से लोगों के घरों में जाके काम करती हैं और काम वाली है, तो वो अपनी इज़्ज़त की वजह से नहीं बता सकती कि कल को हमारी बच्चियों की शादी होगी तो मुश्किल हो जाएगी कि माँ किसी के घर में जाके काम करती है, काम वाली है, सफाई का काम करती है। इस वजह से भी बेचारी कुछ मजबूरियों के तहत नहीं बता सकती, मगर इनकी इज़्ज़त कीजिए। आज मेरे शो पर नहीं आई, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये और ये देखिए, दोनों हाथों से इनको सलाम है। ठंड हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, इनके लिए थोड़ी है ठंड। इन्होंने सर्दी में भी तपड़ी देनी है, रगड़ के देनी है, इन्होंने झाड़ू देनी है, इन्होंने गलियां धोनी है, इन्होंने पानी लगाना है घास में, इन्होंने छतें धोनी है। इनके लिए सर्दियाँ गर्मियाँ कुछ नहीं है। और फिर इन्हीं को हम बोलते हैं गर्मी में तपड़ी लगा रही हैं, काम कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, चूल्हे पे खड़े होकर खाना पका रही हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं कि कपड़ों से बदबू आ रही है, जा जाके नहा के फिर खाना पकाने के बाद फिर खाना सर्व करना, बहुत बदबू आ रही तेरे पास से। हाय, जाते जाते ना मेरा एक सवाल है आपसे। हमने इनको देखना है, इनकी इज्जत करनी है, इनका ख्याल करना है। जो तनख्वाह हम इनको महीने में देते हैं, 15,000, 16,000, 10,000, 12,000, 18,000, 20,000, जो इनकी हमारी महीने की हम इनको तनख्वाह देते हैं, उतने का तो हम एक जोड़ा ख़रीद लेते हैं जाके। एक जोड़ा 25,000, 20,000 का आम अब बाज़ार में मिलता है। जुल्म करना छोड़ दें। मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग हैं, इनको जेलों में बंद करा देते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं, बहुत से ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हैं इनके ऊपर चोरी के। मैं आपको पर्सनल बता रही हूँ, सबसे पहले घर में कोई चीज़ गायब हो जाए तो चोरी का इल्ज़ाम इनके ऊपर लग जाता है। मेरे सामने देखे हुए केसेस हैं कि इनके ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगा दिए और इनको बोला कि हमारे घर से रज़ाइयाँ, तो जेवर, तो बर्तन चुरा के लेके गई हैं, और उसके बाद उनकी वीडियोस बना के उनको डराया धमकाया गया कि अब भी पुलिस बुलाती हूँ, अब भी पुलिस बुलाती हूँ, तो छोड़ के जाने का नाम ले,
तू इधर ही रहेगी, इसलिए ताकि उसको जिस तनख्वाह में उसको रखा गया उसको सारी ज़िंदगी उसकी तनख्वाह में वो वहाँ फंसी रहे, और इस डर से वो घर छोड़ के ना जा सके कि उसको पुलिस में दे देंगे। झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठी बातें करते हैं। घर से कोई एक चीज़ गायब होती है तो सबसे पहले कहते हैं मेट की तलाशी करो, जाके कब्रों की तलाशियाँ हो रही होती हैं उनकी। जब उनको उनकी छुट्टी पे भेजा जा रहा होता है सबसे पहले उनके शॉपर उनके बैग देखे जा रहे होते हैं कि खोल बैग, दिखा क्या क्या अंदर, प्यार से ही सही बात करके, मगर उनकी ये इज्जत की जा रही होती है। भाई इतने ही कीमती सामान है तो उनको जिम्मेदार क्यों बनाया जाता है, घर उनके ऊपर छोड़ा क्यों जाता है जब इतना ही शकूक है, अपने बच्चे संभालने के लिए, चीज़ें संभालने के लिए उनको रखा क्यों जाता है जब उन पर एतमाद आपको है ही नहीं। समझ नहीं आती मुझे ये बात कि किस तरीके से आप हम माशरे में इनके साथ करते क्या है। सॉरी आई एम बीइंग सो हाइपर बट दिस इज ट्रू। हम सारे गलत हैं, हम सारे सही नहीं हैं। इस ब्रेक के बाद हम अपने नॉर्मल शो को कंटिन्यू करेंगे, मगर आप इस मैसेज को सीरियसली लीजिएगा। मेरा पूरा शो आपको एंटरटेन करने के लिए, मगर एंटरटेन के अलावा मैं आपको वो हकीकत भी ज़रूर बताऊंगी जो मुझसे और आपसे वाबस्ता है, क्योंकि इस माशरे को सिर्फ मैंने और आपने नहीं ठीक करना, हम सब ने मिलकर ठीक करना है। थैंक यू, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और मोहसिन नकवी साहब की बात करूंगी आज सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में। वो कहते हैं ना कि कोई अच्छी बात करनी चाहिए, तो अच्छी बात सबसे ज़्यादा मुझे लगी मोहसिन नकवी साहब की। अरे वाह, दिल नहीं जीत लेते, कोई ऐसा काम करते कि बिल्कुल दिल में समा जाते हैं। फ़ैन हो गई हूँ मैं सीरियसली। अभी इस तरह से ऐसे कोई पर्सन जो पहले आप देखें तो किस पोस्ट पे थे, अब किस पोस्ट पे आए, उसके बावजूद ठीक है, पहले वो निगरान वज़ीर आला थे, दबंग काम किया उन्होंने, ज़बरदस्त। जाते ही जैसी एंट्री हुई थी ऐसे ऐसे एक्शंस लेना शुरू कर दिए थे। उसी तरह उनको मोहसिन स्पीड ऐसे ही नहीं कहा गया, और उसके बाद जैसी अब वो इधर PSL में हैं और बाकी सारे ये जो टीम को देख रहे हैं और चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, तो उन्होंने आते के साथ ही PCB में जो है ऐसे एक्शंस दिखाना शुरू कर दिए हैं। जैसे कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो मुझे लगे, मैंने नोट किए, वो ये थे कि उन्होंने कहा कि अब हमें खेलना होगा, अब हमें खिलाड़ी बनना होगा, हमें फ़ाइट करनी होगी, हम फाइटर बनेंगे। कोई भी खिलाड़ी अगर खेले बगैर आउट होता है तो उसे नहीं माना जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। बड़े उन्होंने सख्ती से कहा कि खेलना इम्पॉर्टेंट है, भले आप हार जाओ मगर मैदान में दिखना चाहिए कि लड़ रहे हो। मैच में लड़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं आपको लड़ता देखूं। आप फाइट करते हुए हारोगे तो मुझे उस हार का कोई दुख नहीं होगा, मगर अगर आप फाइट के बगैर हारे तो फिर वो गेम मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि नॉर्मली लोग होता है ना कि मैच होता है तो सीधा सीधा खेल के आ जाते हैं, तो वो कह रहे थे कि मैदान में मुझे खिलाड़ी फाइटर दिखना चाहिए, खेलता दिखना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कहे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता, किसी ने गलत किया या किसी ने सही किया। उन्होंने कहा पहले जो कुछ भी हुआ है ना छोड़ दें, अब हम नए तरीके से आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे। आज के बाद जो टीम है वो मेरिट पे सिलेक्ट होगी, ये तो साफ उन्होंने कह दिया है कि अगर किसी में टैलेंट नहीं है, जो अच्छा नहीं खेल रहा उसको सिलेक्शन में नहीं होगा, जो अच्छा खेलेगा वो आगे आ जाएगा, खुद ही आगे आ जाएगा। वो अब मेरिट वाली कहानियाँ जो है ना ये बड़ी फिट हो गई है, ठीक है। पहले होती थी ना ग्रुप बंदी होती थी कि पहले इसके साथ उसके साथ, नहीं नहीं नहीं, ये मोनोपोली नहीं चलेगी। ग्रुपिंग तो पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, तो बिल्कुल आप भूल जाएं कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो कि आप ग्रुपिंग कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते हैं, हर एक की ज़िंदगी में आते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे जो प्लेयर हैं वो डाउन हो जाते हैं, मगर उन्होंने कहा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आई लव दिस यार, कहते मैं साथ हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते हैं बट आई एम देयर विद यू। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट भी समझ नहीं आता किसी के साथ, अगर आप मुल्क से बाहर जाके भी एज प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। वाह, आप पैसे कमाएं, उन्होंने कहा है, लेकिन पाकिस्तान आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान पहले। उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात बोली कि पाकिस्तान को अव्वल रखना है, सबसे पहले पाकिस्तान, बाकी मैं सपोर्ट करूँगा। मैदान में 11 लोगों को उन्होंने कहा है मैं मैदान में इकट्ठा करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं तो ये होता है ना कि
हमें तो यही सुनने में आता है कि कभी कोई किसी से लड़ रहा है, कभी किसी से बैर हो गई है, तो टीम के अंदर ही खोखलेबाजी, कहानियाँ शुरू हो जाती हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये नहीं, उन्होंने कहा मैदान में मैं अपने टोटल 11 खिलाड़ी खड़े करूँगा जो खेलेंगे। और मज़े की बात आपको पता है क्या, उन्होंने कहा कि सबसे पहले इनकी फ़िटनेस के ऊपर काम होगा। जितने भी खिलाड़ी हैं, यार कितनी मज़े की बात है ना कि कोई ऐसी लंबी बाउंड्री नहीं है, आपने फ़िटनेस के ऊपर काम करवाना है। तो ये जो लंबी बाउंड्री, जो छक्के जो नहीं लगते किसी से, वो आराम से लगेंगे क्योंकि फ़िटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, बाकियों से तो लगते हैं, पाकिस्तानी टीम से नहीं लगते। उन्होंने कहा मैं इनकी स्पेशल ट्रेनिंग करवाऊंगा। काकूल एकेडमी में इनकी ट्रेनिंग होने जा रही है। 10 दिन की इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जहाँ पे जो आर्मी के नहीं सारे अफसरान होते हैं, उनकी हैवी ट्रेनिंग होती है। वहाँ पर इनकी 10 दिन की ट्रेनिंग होगी काकूल ट्रेनिंग सेंटर में। बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। सोचे कितनी सख्त ट्रेनिंग। उन्होंने कहा मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, जब आप मुझे मैसेज करेंगे, एक कॉल करेंगे, आई एम अवेलेबल। ठीक है, मैं पर्सनली आके मिलूँगा, आपके मसलों को देखूँगा। फिर उन्होंने कहा कि हम जो बेस्ट आपके कोचेज़ हैं वो आप तक लाएंगे, आपको बेस्ट कोच। तो ये वाली बातें बहुत अच्छी हो गई। हमें पता है कि मोहसिन साहब बहुत अच्छा काम करते हैं और अभी करेंगे आगे मज़ीद। और आई एम श्योर कि जो 11 खिलाड़ी हैं ये मैदान में ऐसे रच के, ऐसे जच के खड़े होंगे। हम दुआ करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जैसे उन्होंने अभी हुकूमत में काम किया, उसी तरह भी ये क्रिकेट में भी वैसी 4 चांद लगा दें। और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको तो आहा, मुझे लगता है घोड़े की तरह दौड़ रहे, वैसा दौड़ा दें। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपने कंटेंट की तरफ और अपना पूरा शो लेके चलेंगे आपके साथ। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और हमारी बहुत प्यारी सी गेस्ट अभी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मरियम नकवी जी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। और मैं आपको बताऊँ बड़ी अच्छी बात, एक बच्चे के लिए उसका सब कुछ उसकी माँ होती है। माँ उसको अच्छी तरबियत देती है, उसको बताती है कि तुमने ये करना है, तुम्हारे लिए ये सही है, तुम्हारे लिए ये गलत है। उसको उसके तालीम के लिए बड़ी फ़िक्रमंद होती है, उसके लहजे के लिए, उसके अखलाक के लिए, वो किस तरह से बात कर रही है या कर रहा है, वो ये इन सब चीज़ों पे बहुत अटेंशन रखती है, हर चीज़ पे फ़िक्र रखती है। तो आपको सिखा रही होती है माँ, एक्चुअली आपको सिखा रही होती है कि जीवन में आपने अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है। उसी तरह जो एक उस्ताद है ना, माँ के बाद अगर मुझे लगता है किसी का रुतबा है तो वो है उस्ताद का। और अगर मैं कुछ ज़्यादा कह दूँ तो मैं कहूँगी कि एक बच्चे की जो दूसरी माँ होती है वो होती है उसकी उस्ताद, चाहे वो फ़ीमेल हो या मेल हो, उसका उस्ताद। तो आज हमारे पास एक उस्ताद ही है और वो किसी भी बच्चे का हो, वो भी माँ फिगर होता है। तो हमारे साथ मौजूद है मरियम जी, हम आपको वेलकम कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं भी यही कहने लगी थी, आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। या यू आर माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरी तो आपके साथ ये पहली मुलाकात है, मगर मैंने आपकी तारीफ बड़ी सुनी। भाई बड़ी आप, ये इनकी मोहब्बत है सबकी कि सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं। और कैन यू बिलीव कि मैं इनकी एग्जाम्पल्स देती हूँ। मैं सियालकोट में जाती हूँ ट्रेनिंग्स के लिए। फ़िज़ा, आपको पता है आई एम अ मोंटेसरी ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। अच्छा। तो इट वाज माय ड्रीम टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री। फ्रीली आई एम गोइंग ओवर देयर। मैं गांव में जाती हूँ, डिफरेंट विलेजेस में, और स्कूल सेलेक्ट करती हूँ और उन्हें फ्री टीचर्स को ट्रेन करती हूँ। रियली? या मेरा ख्वाब था कि हर घर में मरियम नकवी हो। और ट्रेनिंग्स ऑनलाइन भी देती हूँ। कराची वाले लोग बहुत खुश होंगे मुझे यहाँ देखकर, और इस्लामाबाद वाले लोग मुझे कहते हैं फ़िज़ा आप यहाँ पे आ जाएं। कराची वाले लोग मुझे कहते हैं आप यहाँ पे आ जाएं। मैं कहती हूँ मैं लाहौर में खुश हूँ। नहीं तो आप बिकॉज मेरा दूर दूर ट्रैवल करती हैं। फ़िज़ा फैसलाबाद जाती हूँ, सियालकोट जाती हूँ, गुजरांवाला जाती हूँ, लेकिन कराची और इस्लामाबाद ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं मेरी। अच्छा। अच्छा, वैसे आप इतनी स्वीट है माशाल्लाह से, ये पहली टीचर मैं देख रही हूँ। और फ़लाल की भी टीचर जितनी भी ना स्कूल की सारी स्वीट है, मगर जो टीचर्स मुझे मिली थी ना, वो बहुत सख्त थी, वो बहुत गुस्से वाली थी। और आप उनके पास ऐसे खड़े नहीं हो सकते थे। आई रिमेंबर कि अगर मैं क्लास में एंटर हुई हूँ और मुझे कोई अपने सब्जेक्ट के लिए टीचर से पूछना है तो वो पहले ना मेरा तो तरा निकल जाता था। और उसकी वजह से मैं घर में इतना अपना होमवर्क, अपनी स्टडीज़, अपनी रीडिंग, स्पेशली मेरी रीडिंग ख़राब थी बहुत ज़्यादा क्लास में, तो वो उन सब पे जाके मैं इतना होमवर्क करती थी जस्ट कि मैं अपनी क्लास में किसी के सामने इंसल्ट ना हो। और मैं उनके पास जब खड़ी हूँ तो वो मुझे बोले वेरी गुड,
बस इतना भी कह देना और मुझे इतनी खुशी होती थी। तो मैं ये कह रही थी कि कभी मुझे लगता है आज मैं जो कुछ भी हूँ या मैं जो कुछ भी बनी हूँ उस सख्तियों की वजह से, उस एक मुझे ऐसे डांटा तो कभी बदतमीजी से किसी टीचर ने नहीं, मगर मुझ पर यूँ नज़र ज़रूर होती थी। टीचर कुछ लिख रही है, मैंने सवाल कर दिया, वेट वेट टोल्ड यू कि अभी पूछें आप, वेट करें, एंड आई एम वेटिंग। मुझे ये सारे मैनर्स उन्होंने अपनी आंखों से ऐसे सिखाए। तो वो सब कुछ मुझे लगता है कभी कभी कि जैसे मैंने उनसे सीखा है। मगर आज की जितनी टीचर्स हैं वो बहुत पोलाइट है, बच्चे बेटा आपने होमवर्क नहीं किया, क्यों, अच्छा मामा ने नहीं कराया, आपने गूगल क्लासरूम नहीं देखा, इतना काइंडली बात करती है। तो ये क्या डिफरेंस है? पहले का उस्ताद स्टिक भी मारता था हाथ में, मुझे याद है, मुझे स्केल पड़ता था, मुझे बहुत मार पड़ी हुई है, मैंने खाई है स्केल। और अब क्यों नहीं? 4 क्लास में जब मुझे सर जावेद ने मैथ्स का टेस्ट चीटिंग करने पे मार पड़ी, तो तब मुझे एहसास हुआ कि टीचर अच्छा होना चाहिए। उस एक मार की वजह से, येस आई डिड, बिकॉज मैंने उसे बिफोर अ डे आई टुक लीव ना, आई वॉज नॉट इन द क्लास, आई डोंट नो कि टेस्ट क्या होना था, मुझे चैप्टर का ही नहीं पता था। अभी तो फ़ोन है, डिजिटल मीडिया ने इतना एडवांस कर दिया है कि कोई होमवर्क नहीं है, कोई क्लास वर्क मिसिंग है तो ग्रुप में आ जाता है। तो हमारे दौर में आई एम 43 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह, तो मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई 1986 में। अच्छा, ठीक है। तो जब मैं 4 क्लास में थी तो सर जावेद ने मुझे, वो देख रहे थे, ही वॉज ऑब्जर्विंग मी कि यार ये क्या कर रही है। तो मैंने फ़रा अंबर से चीट किया, मैंने क्वेश्चन दिया। अच्छा, सर ने मुझे ये नहीं कहा कि तुमने चीटिंग की, मुझे प्यार से नहीं समझाया। ही टर्न द पेज एंड ही सेड टू मी गो एंड डू इट अगेन। तो आई वॉज लाइक शिवरिंग ना, कैसे करूँ, नीचे से जो सनलाइट में नीचे से नंबर्स नज़र आ रहे थे वो मैंने लिख लिए। तो इन शॉर्ट ये मैंने उस इंसिडेंट से ये सीखा, टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं होती उनकी जगह तो मैं कहती इट्स ओके, मुझे पता है आप कल नहीं आए थे, आपको टेस्ट नहीं आता, मैं दोबारा तैयारी करा दूँ। इट्स टीचर्स ड्यूटी कि 100 टाइम भी बच्चे को करवाना पड़े तो करवाए। अच्छा, सबकी मेंटालिटी। ये फ़र्क क्या था? जब पहले जैसे हमारी पिटाई भी होती थी, मैंने आपको बताया कि कभी टीचर यहाँ पे भी लगा देती थी, कभी इधर भी, लिटरली मेरे स्टिक तो ब्लू हो जाते थे। हाँ, जब मेरे यहाँ ये हाँ, मुझे भी उंगलियों की तरफ पड़ते थे, हथेली से ज़्यादा उंगली, और गलती से लगता ही उंगली की तरफ था, चुंगली या इसकी इस उंगली में। और इतनी मुझे वो आज तक वो दर्द याद है जो मुझे स्केल पड़े। असल में होता ये था कि मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो मुझे मॉनिटर भी बना देते थे, ठीक है, मगर होता ये था कि जब टीचर क्लास से जाती थी तो सबसे ज़्यादा शोर ही मैं करती थी। और फिर जैसी टीचर आने लगती थी मैं कहती थी चुप हो जाओ, क्वाइट एवरीवन क्वाइट। तो मैं ये फिल्म ड्रामा बड़ा करती थी, मगर शोर सबसे ज़्यादा मैं ही करती थी। एनीवे, कॉल शामिल करते हैं और आपने फिर मुझे ये बताना है कि पिटाई, या आई विल टेल यू, ठीक है जी। याया हमारे साथ है कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? भाई देखें, आपकी तो चहचहाट से तो शो में जाने ना भाई, सारी जानी आपकी वजह से माशाल्लाह से, जो आपके पास चहचहाती हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारे घर में भी रौनक हो जाती है। अच्छा हो रही है? माशाल्लाह से। देखिए मैं तो नई नवेली दुल्हन हूँ इस चैनल में, अभी भी शो शुरू किए हैं। आप लोगों की एक्सेप्शन होगी और एक्सपेक्ट जो मैं कर रही हूँ तो वो फिर बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा उतना बेहतर होगा। आप तो वैसे ही माशाल्लाह मर्जी की है, लेकिन मैं पहले तो अपनी गेस्ट को सलाम करना चाहूंगा। और ज़ाहिर वुमेन्स वीक बन रहा है तो मैं तो बड़ा अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि देखिए अब तो बहुत फर्क हो गया फिजा। अब भी जो है ना, औरतें माशाल्लाह हर फील्ड में आ गई हैं, किसी भी फील्ड के लिए, गेम्स ले लें, IT ले लें, या जो भी फील्ड है, इवन आर्मी सब में आ चुकी हैं औरतें। और आपने जिस तरह भी पेश किया, हमें हर औरत जो काम करी, हर वर्किंग वुमेन का ख्याल रखना। अगर हमारे घर में कोई मासी आ रही है जैसे आपने किया, तो उसका भी हमें ख्याल रखना है कि वो अपने बच्चों को छोड़ के अपनी रोजी कमाने के लिए आ रही है, तो उसको रेस्पेक्ट देना हमें बहुत जरूरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अगर अपनी बीवी को भी रेस्पेक्ट दे दें एज ए वुमन, तो आपको अब रेस्पेक्ट लेना है तो आपको रेस्पेक्ट देना होगी हर हाल के अंदर। और हमारे यहाँ मैं तो अभी इस बात पे मुझे फख्र है कि हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म बेनज़ीर, हमारे मुल्क की एक वाहिद इस्लामी मुल्क है, बल्कि अमेरिका में भी कोई औरत प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं हमारे मुल्क में रही है, तो हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और अभी ये कह रही है फिक्र करने की, ये माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर है, सब कुछ है। मेरा सिर्फ एक इनसे कंसर्न है, मेरी जो बात इनसे ये करनी है, लेकिन बहुत अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन देखिए आप मर्दों को तो समझाती हैं ना, मर्द ये ना करेंगे, जुल्म ना करेंगे, इस तरह नहीं बिहेव करें, लेकिन एक्चुअली जो मोटिवेशन जो है ना मर्द को खराब करने के लिए, उसको प्रोवोक करने के लिए औरतें ही करती हैं। तो व्हाट विल यू से अबाउट दैट वुमेन, जो आप बहुत सारी अच्छी औरतें नहीं, लेकिन आप क्या मोटिवेट करेंगी उन औरतों को जो औरतों भी दुश्मन बन जाती है? ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच।
सवाल समझ नहीं आया, औरतें क्या करती हैं? लास्ट पे क्या कहा सर ने? मर्द को थोड़ा सा इस तरफ लेके भी जाती है ना कि वो गलतियां मैंने ये करें। कहा कि औरतें ही और मर्दों को प्रोवोक करती हैं दूसरी औरत के खिलाफ। तो आप उन औरतों के बारे में क्या करेंगे जो औरतों की अपनी बरादरी, औरतों की अपनी कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रही है, उनके अगेंस्ट काम कर रही है बेसिकली। गॉट इट। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप इसका जवाब देंगी। हाँ जी, जवाब तो आपने देना है। मैं तो रिलैक्स, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। हमारे कॉलर ने कुछ सवाल किया था, बड़ा अच्छा डिफरेंट सा सवाल था, तो उसका जवाब आप ही अच्छी तरीके से दे सकती हो। वो जी मरियम जी। मैं फिज़ा यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि सारी तो ख़वातीन ऐसी नहीं होती ना, लाइक हम आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ अस, टाइम ही नहीं होता कि इतनी तेज़ी से वक्त जा रहा है, गुजर रहा है, हर इंसान को सिर्फ अपने लिए कुछ ना कुछ करना है। दे आर बिजी टू डू समथिंग ना। तो 1% कोई ऐसा होगा जो कोई वमेन करती होगी, तो उसके पीछे रीज़न भी ये है कि वो कुछ फील करती है तो नेगेटिव एक्शन वो शो कर रही होती है। माइट बी पॉसिबल उसके हस्बैंड में उसने कोई नेगेटिविटी देखी है, तो वो मना करती है कि आपको दूसरे बंदे से बात नहीं करनी, दूसरी औरत में इंटरेस्ट होगा, या वो देखती है, क्योंकि औरत के 6 सेंसेस बहुत शार्प होते हैं। उसे वो आई कनेक्शन से ही जज कर लेती है कि यार समथिंग इज गोइंग रॉन्ग ना। बंदे के चलने फिरने से जाहिर है उसकी बीवी है, उसका शोहर है, उसके साथ वक्त गुजारती है, आदात का तो बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल में कि औरत पॉजिटिविटी ही फैलाती है। कोई 1-2% जो वमेन है वो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत देखती हैं तो अपना रिएक्शन शो करती है, तब ऐसा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बहुत से बच्चे हैं, क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, तो कुछ ऐसे किड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं, थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं, झिड़कना शुरू कर देते हैं, you know these kind of sounds, like why this? बच्चे ऐसे irritable क्यों हो जाते हैं sometimes? इरिटेट इस वजह से हो जाते हैं कि देखिए अब यहाँ पे कितने लोग हम सब बैठे हुए हैं, ये बड़े हैं, मैच्योर है, इनके नेचर के अगेंस्ट कोई बात करूंगी तो वो भी लाइक नहीं करेंगे। नहीं, तो नहीं, बच्चा इतना तो बड़ा मैच्योर नहीं है, अभी भी सुबह रोटी को मम्मम कह रहा था। तो जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो बड़े मासूम होते हैं। अगर फिजा आप डे लाइट को बोलेंगे ना इट इज़ नाइट, तो दे विल से येस। तो हम खुद उन्हें शाउट करना सिखा रहे होते हैं। समटाइम अपने हेल्पर्स पे शाउट कर रहे होते हैं, समटाइम हम डिफरेंट पीपल पे शाउट अपना जो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन है निकाल रहे होते हैं, या मियां बीवी आपस में इस तरह की ऐसे कर रहे होते हैं, तो बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो वो किसी ना किसी पे निकालता है। समटाइम टीचर, बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी होते हैं कि कोई ना कोई उनके बात ब्रेन में चल रही होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, तो अनइंटेंशनली भी टीचर से हो जाता है कि बच्चे को शाउट कर देती है। तो वो बच्चा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो अपने किसी भी वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो जाके किसी फ्रेंड पे निकाल देगा। तो इस वजह से बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। यस, मेरी बेटी बहुत पिट के आती है रोज स्कूल से। अच्छा, एक और चीज, पता नहीं उसकी आदत है, रोज पिट के आती है, और उसको कुछ पूछो तो रोज उसका कहीं घुटना फटा हुआ होगा, उसको कहीं यहाँ चोट लगी होगी, कहीं ये कुछ होगा, कहीं पेंसिल पूरे गाल के अंदर भुकी हुई होगी। तो उसको कहती हूँ अगर ये आँख के अंदर भुक जाती, तो उसको अपना कोई ख्याल श्याल नहीं है, रोज कहीं से पिट पटा के ही आती है स्कूल से, दूसरे क्लास फेलो से, यू नो। नहीं, तो यू हैव टू डू काउंसलिंग विद हर, थोड़ा कॉन्फिडेंस उसको कि ठीक है, अब तो उसको ये भी समझाना शुरू हो गया कि नहीं, कोई बात नहीं, यूज टू हो तो पिटते रहो। मैं कहती हूँ खुद ही सीखेगी जिंदगी में, क्या करूँ। मैं भी बहुत पिटती थी। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। यहाँ मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उसके साथ यू हैव टू डू काउंसलिंग विद हर कि हमें हर सिचुएशन को फेस करना है ना। तो अगर उसके साथ कोई मिसबिहेव करता है तो टेल टू द टीचर। वो कहती है सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, सुबह उनके लिए कार्ड बना के चली जाती, किसी से लड़ाई होती है उनको आई लव यू प्यार मोहब्बत का कार्ड बना। अच्छा, मुझे लगता है ये वजह भी होती है कि जब समटाइम्स ना हम कहते हैं बच्चों को कि भाई झूठ नहीं बोलना, और जैसी बाहर कोई बैल बजती है तो बोलते हैं जाओ बेटा बोल कर आओ कि मामा पापा घर पे नहीं है। तो इस वजह से भी बच्चे ना यही देख रहे होते हैं कि जो कहा जा रहा है वो हो नहीं रहा, उस पर अमल नहीं हो रहा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और हमारे साथ एक ज़बरदस्त मेहमान है जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, वो है डॉक्टर निगहत ताहिरा, ऑक्यूपेंशिस्ट हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे पहले बहुत नॉलेज नहीं थी, मगर थोड़े टाइम पहले ही मुझे इसके बारे में पता चला था कि ये एक ऐसी चाइनीज़ ट्रीटमेंट है और एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें केमिकल नहीं होता। कोई भी लोग होते हैं ना, जब आप ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो घबराते हैं, यार इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इसके हैवी केमिकल्स हैं, यूं हैं, बॉडी में पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे। तो इसके साथ कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, और इसमें बहुत सारी बीमारियों के जो हैं वो इलाज हैं। लाइक मैं आपको अभी जब इनसे मिलवाऊंगी तो वो आपको डिटेल में बताएंगी कि ये जो ऑक्यूपेंचर है ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ इलेबरेट करूँ तो डॉक्टर निगहत जो है, वेलकम करते हैं आपको।
थैंक यू तो ओवर टू यू। सबसे पहले आप ये बता दें, ये जो चार्म मैंने लोगों को दे दिया है, और मैं ये भी एक चार्म दे दूं कि मैं खुद आपके सामने आज लाइव ये करवाऊंगी, तो आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है, तो आप कर सकें। जैसे मैंने आपको कहा, मैं आपको कभी भी कोई ऐसी चीज़ का मशवरा या कोई ऐसे ट्यूटोरियल या कोई ऐसे कभी व्लॉग भी बना के अपलोड नहीं करूँगी जब तक वो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद आजमाए ना हो। तो जो मुझे सही लगेगा, जो मुझ पर इफ़ेक्ट होगा, वही मैं आपको बताऊँगी, ताकि आप उस पर एतमाद कर सकें। तो ऑक्यूपेंचर आज मैं करवाऊँगी, है क्या? ओवर टू यू। जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा जी, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि एक्यूपंक्चर इनफैक्ट है क्या। जैसा आपने अभी बताया कि बिल्कुल मेडिसिन फ्री ट्रीटमेंट है, कोई केमिकल इसमें नहीं होता। सिंपली नॉर्मली लोग समझते हैं कि किसी भी तरह का कोई इशू है, आप मेडिसिन खाएंगे तो मेडिसिन ही सोल्यूशन है उस चीज़ का। अब वैसे तो बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं एक्यूपंक्चर से, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें निडल्स लगती हैं, है तो चाइनीज़ ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं हमारे पास बॉडी पे, सर से पाँव तक हमारे पास बेशुमार एरियाज है, मोर देन 400 पॉइंट्स हैं जिनको हम करते हैं ट्रीट अकॉर्डिंग टू डिजीज़। ऑब्वियसली एट अ टाइम हम सारे पॉइंट्स नहीं देते, अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कुछ पॉइंट लिमिटेड। हिजामा भी एक इनफैक्ट एक्यूपंक्चर पॉइंट्स ही हैं जिन पे हिजामा किया जाता है। अच्छा। वो थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट है कि उसमें कट्स लगते हैं, ब्लड टॉक्सिक निकालते हैं। इसमें सिंपली हमने स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने निडल्स लगानी होती है स्किन के ऊपर। और वो निडल्स लगती हैं, किसी वेन में नहीं लगती, मसल्स में लगती हैं। अच्छा। और इसका प्रोसीजर जो काम करता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। जो निडल लगती है जी जी, वो उसके अंदर कुछ होता है, उस निडल के थ्रू कुछ जाता है? नहीं, मेडिसिन किसी तरह की निडल को नहीं लगी होती। निडल का काम ये है कि उसने जाके नीचे न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करना है। अच्छा। मैसेज डायरेक्टली जाता है, काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। सीएनएस को जाके उसने जाके स्टिमुलेट करना है, और वहाँ से फिर कुछ आपके केमिकल सिक्रीशंस होती हैं और वो मूव करती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ब्रेन की तरफ, मसल्स की तरफ, और उससे फिर जो बायोकेमिकल चेंजेस जो आती हैं उससे फिर आपको वो जाके स्टिमुलेट करेगा आपके सेंट्रल हीलिंग एबिलिटीज़ को। जब सेंटर आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ को स्टिमुलेट करेगा तो फिर आपके अंदर फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, वेलबींग जो होता है। अच्छा डॉक्टर ताहिरा जी, देखें, जो अब मैं अगर ये करवाऊंगी तो मुझे कोई मसला हो तो वो मैं आपसे करवाऊंगी ना, ऐसे ही है ना? जी जी। तो मैं आपको अपना मसला बताती हूँ, फिर आप रेकमेंड कीजिएगा कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, मुझे कराना भी है या नहीं कराना। मेरी आंखें जो है ना, मैं पास आती हूँ आपके। जी जी जरूर। देखिए मेरी आंखें, आप बहुत खूबसूरत आंखें देख रही हैं जी माशाल्लाह। आपकी तो मैं बहुत ही प्यारी लग रही हूँ। माशाल्लाह है तो बहुत प्यारी नो डाउट। अच्छा तो डॉक्टर ताहिरा जी, मेरे साथ मसला ये, कैमरा क्लोज कीजिएगा, पास आ जाओ मेरे। जो मैं कह रही हूँ उनको यकीन तो आए ना, लोगों को भी आए। मेरी जो आंखें हैं, आपने देखा है आई बॉल तो मेरा डार्क ब्लैक चट, जी जी, मगर उसके साइड्स आप देख रही हैं, मैं आंखें खोलती हूँ, हाँ येलोइश है थोड़ी। इट इज येलोइश। व्हाई? आपको पता है मैं जैसे ही कहीं बाहर जाती हूँ ना धूप में, अगर मैं ग्रीनरी के साथ खड़ी हूँ तो ये साइड एरिया मेरा ग्रीन हो जाता है, और अगर मैं कोई तेज धूप में खड़ी हूँ तो वो बहुत तेज पीली हो जाती हैं साइड एरियाज, ठीक है। और अगर मैं चूल्हे की हीट पे खड़ी होती हूँ तो वो पिंकिश सी कुछ अलग सी टोन हो जाती है। मेरी अम्मी मुझे बचपन में कहती थी तेरी आंखें जो है ना गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं। एक इतनी वैरायटी आपको मिली है अल्लाह ताला की तरफ से। अम्मी भी थी, तो अम्मी को भी हर कोई यूँ बोलता रहता, बचपन से ही मसला चल रहा है। अम्मी को भी हर कोई ये बोलता रहता था बच्चे को चेक करो पीलिया हो गया। नहीं तो मैंने तो नहीं हो गया। नहीं ऐसा कोई मामला नहीं, या आपका स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है ना आपका, चाहे फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, उसकी वजह से डेली आपकी इतनी हेक्टिक रूटीन होती है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा हो जाता है। एक तो वाटर इनटेक अपनी ज़रूर इंप्रूव करें, और दूसरे हम आपको 1-2 पॉइंट्स देंगे जो आपकी ब्राइटनिंग हेल्प करेगा इंशाल्लाह। अरे वाह, जी बिल्कुल, मुझे भी गोरा गोरा बना देंगी। तो अभी इन चीज़ों का क्या हल है? इन चीज़ों का हल ये है कि आपको अभी तो मैं आपको थोड़ा सा लगा के बताऊंगी, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो आप करवाएंगे, चंद सिटिंग्स आप लेंगे तो इंशाल्लाह ताला और बेहतर हो जाएगा। बेसिकली एक्यूपंक्चर आपका ब्लड सर्कुलेशन हम करेंगे इम्प्रूव। तो शुरू करते हैं फिर? जी इंशाल्लाह शुरू करते हैं। रुक जाए, मुझे डर लग रहा है, कोई नीडल भी लगाएंगे ना? नहीं नीडल लगाएंगे, पहले मुझे हौसला दे दें आप। अच्छा नहीं डोंट वरी, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, कुछ और भी पूछ लेते हैं। अरे नहीं कोई ऐसी बात नहीं, डिजीजेस को नहीं, पेनफुल बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप मतलब खून वून तो नहीं निकलता? नहीं कोई ब्लड भी नहीं निकलेगा। ओके, हाँ, ना कोई ब्लड निकलेगा और ना ही किसी तरह की आपको कोई पेन होगी, फील भी नहीं होगा। अच्छा, इंजेक्शन के निडल से तो समझ लेंगे 90% बल्कि 95% कम पेन है। डोंट वरी। और मजा आ जाएगा। और बहुत सारे आपको लग रहा है जैसे कोई प्रॉब्लम,
हाँ, पहले से भी आएगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पेशेंट को बीमारी है तो ही आपने एक्यूपंक्चर करवाना है। लोग तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को वो बूस्ट करने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए भी एक्यूपंक्चर करवाते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं करवाते। हाँ, लेकिन फॉरेनर्स तो करवाते हैं, वो खास तौर पे। हाँ, आज मुझे भी ना मुसलमान फॉरेनर्स समझे, ठीक है। We'll take a break, we'll be right back। अभी मैं कराने लगी हूँ एक्यूपंक्चर। Oh my God। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा, और मॉर्निंग विद फिज़ा में फिज़ा जो करवा रही है ना, वो आप भी करवाइएगा। अगर मेरे साथ यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब आपके साथ भी पॉजिटिव है। इसीलिए इसी गारंटी के लिए मैं यहाँ पर आपसे ये सारा कुछ करवाने लगी हूँ। डॉक्टर निगत जी क्या करने लगी हैं देख लें आप। मरियम नकवी जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, और मैं आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आपके साथ और आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं। टॉक विद योर ब्रेन। तो जो 1% पेन होनी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग फिजा, वो भी नहीं होगी। पक्की बात है, पक्की बात है। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल आप रिलैक्स रहे और देखें इस तरफ चाहे। बिल्कुल मैं आपसे पहले बात करती हूँ, मगर देखते ही नहीं हूँ कैमरा जब। अरे नहीं, आप देखें, इधर देखें तो। और ये सब देखिए, आप तो बहुत बहादुर हैं। नहीं, आप हैं। हल्की आंच पे नहीं हो सकता, फिर उसके मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बहादुर है। इधर देखें, मैं इधर, ये अपने हाथ को देखें। देखा? अरे सीरियसली देखें, लग भी गई। नहीं लगा, सीरियसली लग गया। मैंने कहा 1% पेन भी नहीं होगा। अच्छा, इसकी प्रिक नहीं है, ये देखिए, दर्द है थोड़ा सा। नहीं, ये देखिए 1%। ये गाइडर है जिसके साथ हम लगाते हैं, प्रेशर देते हैं, नीडल स्किन को अंदर चली जाती है। सिंपल, हाँ, इजी। मगर हल्का सा जैसे वो नहीं होता, मीठा मीठा सा, जैसे कोई यूं, जैसे आपकी कभी किसी हड्डी के ऊपर जैसे यूं ठुक लगता है, वो लगा। प्रिक नहीं लगी। ओ माय गॉड, प्रिक नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी। और देखिए कितनी फाइन निडल है, ये निडल बहुत फाइन है। ये हमने आपको डिजिटल पॉइंट दिया। आप अभी आईज की बात कर रही थी ना, तो उसके लिए मैंने ये पॉइंट दिया आपको, आई ब्राइटनिंग के लिए। ये मेरी आंख की पिलाहट के लिए है जी, इससे मेरी आंख ब्राइट हो जाएगी। और साथ में आप कह रही थी कुछ ब्राइट करो। और इधर एक और पॉइंट दूंगी आपको। इसके बाद मैं अपनी टीम को ये कभी भी ये रिलैक्सेंट दे रही हूँ अभी मैं आपको। ओके, ब्राइट इजी रखें, इजी रिलैक्स। ये किस चीज के लिए? रिलैक्सेंट है। ओके, यहाँ पे इतनी हेक्टिक नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। हो गया सीरियसली कुछ भी नहीं है यार। डोंट वरी। सीरियसली नहीं हुआ, वही हुआ। अच्छा, दर्द होती है मगर प्रिक नहीं होती। हाँ जी, दर्द है, वो दर्द है नहीं, दर्द नहीं है। आपने फील किया, अगर आप हाथ को रिलैक्स रखें, स्टिफ नहीं करेंगे ना, ये भी नहीं फील होगा। सीरियसली। अच्छा, वो लगता है डॉक्टर निगत जी, जैसे ना आप जहाँ पे प्रिक करिए वहाँ पे हड्डी है। नहीं, हड्डी नहीं है, निडल लगती है मसल्स में। और दूसरी बात ये कि नॉर्मली देखने में और सुनने में लगता है कि ये बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट है। अच्छा, ये मेरा मेहंदी से हाथ जल गया था, ये भी ठीक हो सकता है? बिल्कुल, स्कार्स में बहुत हेल्प करता है, डिस्कलरेशन के लिए बड़ा जबरदस्त है, बड़ा। तो ये मेरी उंगली खाना पका के पूरे मेरे ऐसे हैं, तौबा देखने के बाद बन जूते डिस्कलरेशन पैर मेरे देखने के काबिल नहीं है। नहीं, माशाल्लाह है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन अब इनको और खूबसूरत बना सकते हैं। देखा कितनी प्यारी बात। नहीं, सीरियसली क्या। और अभी देखिए निडल, आप हाथ मुंह पे कर रही हैं, देखो कोई इशू है? मेरे पास पैसे नहीं है क्या वो भी आ सकते हैं? पैसे भी आ सकते हैं, आप दुआ करें तो। और पहले आपके पास है भी बहुत, अब मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, बस इतनी देर के लिए 30 मिनट के लिए लगाते हैं निडल्स। हाँ। जब निडल लगी है उसके बाद एक सेशन जो प्रॉपर हम देते हैं उसमें 30 मिनट्स के लिए तो रहने दे, 30 मिनट पहले बस, ठीक है, लगाए रहने दे। और इसमें आप बाजू को मूव भी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। देखने और सुनने में पेनफुल है, जबकि रियल में नहीं है, बड़ा रिलैक्सिंग है। पेशेंट को जब हम निडल्स लगाते हैं, वो उसमें प्रॉपर हम बेड पे पेशेंट लेटता है, उसको सेशन देते हैं, और वो तो सो भी जाते हैं बाकायदा खराटे लेके। नहीं, उनको पता ही नहीं होता ऐसे घर में सो रहे हैं। अच्छा, डबल चिन का जो प्रॉब्लम होता है जिन लोगों को, वो भी ठीक हो सकती है? कर सकते हैं। मेरा बहुत डबल चिन का, क्योंकि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी हम देते हैं। अच्छा, कॉस्मेटिक तो डबल चिन से टाइट हो जाती है? डबल चिन टाइटनिंग भी करती है, ब्राइटनिंग भी करेगी, और डिस्कलरेशन को भी हेल्प करेगी। नॉर्मली आजकल बोटॉक्स वगैरह बहुत कुछ करवा रहे हैं, तो हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें बोटॉक्स वगैरह तो नहीं है, नेचुरल प्रोसीजर है, साइड इफेक्ट कोई नहीं है, किसी तरह को कोई मेडिसिन नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। निडल्स हम लगाते हैं, वो छोटी छोटी निडल्स होती हैं, तो बड़ी निडल्स लगाएंगे। अब जैसे मेरे ना चेहरे पे ये फिलर और बोटॉक्स नहीं है, ठीक है, बट मेरी लाइंस वगैरह है, ठीक है, इसको हम डिम कर सकते हैं। तो मेरे ऐसा कुछ नहीं, मगर मेरी गर्दन में फराल की भी लाइंस हैं, तो ये जा सकती हैं? ये नेचुरल एक तो है, ये इनको हम डिम कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल लाइट कर सकते हैं तो इनको। ये इसी तरह गले, ये देखें, ये वाली वो तो बड़ी निडल्स लगी थी, ये अब छोटी निडल्स, ये गले में लगेंगी? ये कॉस्मेटिक निडल, हाँ, स्किन में ही लगती है, ज्यादा डीप नहीं जाती। अच्छा, देखें इनकी डेप्थ ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी छोटी निडल्स है। खोल के दिखाऊं आपको एक? हाँ,
मगर गर्दन ये गर्दन पे करा लूं? कॉस्मेटिक करा लें फेस पे लगाऊं आपको एक रिलैक्स फेस पे? हाँ। फेस पे क्या होगा? आपके इधर मैं लगाती हूँ, ये ओवरऑल पूरे फेस को हेल्प करेगा आपके। यहाँ पे ओके। हाँ, इसको ब्यूटी पॉइंट भी बोलते हैं, दिस इज Oh कॉल्ड my ब्यूटी God. पॉइंट नहीं, एज इसके वेल। देखिए ना, आप सोचिए ये आप देखिए, बहुत प्यारी हो जाएगी ये और- छोटी सी निडल है। ओके ठीक है। ठीक है, कोई कॉल हमें अगर आती है तो हम जरूर लेंगे ताकि डॉक्टर साहब से जो कुछ है वो पूछ सके, है ना? जी Yes, बिल्कुल you're right. बिल्कुल। ओके। और जो मैं करा रही हूँ आप भी बिना झिझक करा सकें, डर के बगैर। डर के बगैर। डरना नहीं है फिजा, यस यू आर ब्रेव। खूबसूरत होना है तो डरना नहीं है। अभी लगाएंगे हम, ब्रेक के बाद लगा दे, लगाएंगे। क्यों ब्रेक पे जाना है? लगाए लगाए। इसका गाइडर, इसका विदाउट गाइडर गाइडर लगा दूं? कैसे लगाएंगे? चल ओए ओए ओके कुछ नथिंग, इट्स ओके। इधर रिलैक्स। मेरी तरफ देख। एक मिनट। ओके अब लगा दे। 1 ओके 2 3 1 2 3। इसमें तकलीफ तो नहीं होगी? ओके नहीं नहीं ओके नहीं ओके नहीं ओके बिल्कुल भी नहीं। ओके ओके हो गया। यस, इसका तो उससे भी कम पता चला होगा, लगी हुई है। हाँ, Closer ब्यूटी में- पॉइंट है ये आपका। Closer वो मैं एक करके कार्टून दिखा। देखती थी ना जिसमें वो पता नहीं क्या था, एक ऐसा जानवर था जिसके यहाँ पे ओह माय गॉड कौन सा फरहान के साथ कार्टून? देखती थी, मुझे नहीं याद, मुझे सब भूल गया है। नहीं, अब तो आपकी मेमोरी अच्छी हो जाने चाहिए। आपको हमने रिलैक्सेंट दिया है, रिलैक्स करें। और डबल चिन पे भी लगाए। डबल चिन पे भी लगाएं। देखा ना, देखा, और देखा, बहादुर देखा, बन देखा। गए। कितने दिन में खूबसूरत होती हूँ। 24 आप न्यूज़ है बहुत प्यारी। आप मॉर्निंग शो होस्ट करने खूबसूरत है ऑलरेडी। आपको किसने कह दिया आप खूबसूरत नहीं है? थोड़ा ऊपर देखें। ये देखिए ये जगह मुझे ना ठीक है, अभी मैं आपको एक लगा के बता रही ओके हूँ। कुछ और ठीक है। रिलैक्स। ओह ओके अच्छा, आप डीप ब्रीदिंग करें। हम्म हाँ, आंखें बंद करना चाहें कर लें। ओके। चिन को थोड़ा सा अपवर्ड करें। इजी, रिलैक्स। लग गई? डन। कुछ हुआ? नहीं नो। बस इतनी सी बात थी। और देखिए, आप हाथ भी मूव कर रही हैं, कोई पेन है? नहीं। कोई पेन नहीं है ना? पाँव में क्या करना था? पाँव में हमने आपकी वॉइस के लिए ही देना था, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए। हाँ, फिजा ने आज सारे ट्रीटमेंट करवाने ने आज ही सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। पाँव में क्या कह रही थी आपके? पाँव में पाँव हमने कराने आपको से ब्लड ये होता है। सर्कुलेशन के लिए लगाएंगे। बेसिकली तो वो लिवर पॉइंट है जो आपकी आईज को हैंडल करेगा इंशाल्लाह। चले जी। ठीक है जी, पाँव पे एक पॉइंट इधर लगाते हैं। ये अब हम आपको कॉस्मेटिक निडल नहीं लगा रहे, वही रेगुलर जो हम लगाते ठीक हैं वो वाली है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है आपने और खुश परेशान हो रही है वो। जी। अब ठीक है ना, अब सारा फियर निकल गया ना डर आपका? निकल गया, या। ठीक है। नॉर्मली हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना, तो आने से पहले, ट्रीटमेंट लेने से पहले तक उनको फियर होता है। नहीं, जैसे ही यहाँ उनको तो निडल बिल्कुल भी, लगती यहाँ है, तो बिल्कुल भी हाँ, वो कुछ एरियाज होते हैं जो जरा सेंसिटिव होते हैं, वहाँ हल्की सी माइल्ड सी सेंसेशन, टिंगलिंग सी या कुछ इस तरह की फीलिंग आती है और कुछ को तो पता भी नहीं चलता। फेस पे भी लगा, पेशेंट पूछते हैं कि निडल लग गई? फेस पे भी लगा दे। लगा दूं? ऑलरेडी टू लगा चुके हैं फेस पे मैम आप। लगाने से नहीं तो ये तो Cheeks माथे पे लगा दूं? चीक पे लगा दे, क्या होगा इससे? ये आपकी ग्लो के लिए। सुराख तो नहीं रह जाता? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी लगा दे। एक पाँव पे लगाए, दूसरे पे भी लगाए ना? अच्छा, ओके। देखा, मुझे मालूम नहीं था कि प्रॉपर सेशन लेना आपने। नहीं तो क्या आपने मुझसे फीस लेनी थी? नहीं नहीं, ऐसे हो सकता है। पता नहीं एक सुई कितने रुपए की है, जो भी है, जितने की भी है, अब जितने की भी है हम लगा देंगे आपको। लगा दे, है ना? ले जी, देखें। अब पाँव को मूव भी कर सकती हैं आप। ओके हाँ ठीक है, ओके ठीक चलो। है। अब चेहरे पे, सर पे भी लगती है? हाँ, नहीं, सब पे नहीं, लगती है, बस बिल्कुल सर पे लगा लगती है। दें। सारे लगा देंगे सर आज पे हम तो आपको। लगा के देखें, लगा लो यार। मगर एक्सटेंशंस उतारनी पड़ेंगी। अरे नहीं, ऐसे ऐसे ही एक्सटेंशन एक्सटेंशंस लगी हुई है ना? फिर रहने दें। मगर इस जगह पे इधर मेरे एक्सटेंशन नहीं है, इधर लगा दीजिएगा। यहाँ ये एक्सटेंशन नहीं है, यहाँ पे दिख अच्छा, जाएगा। ठीक है, यहाँ लग जाएगा। हाँ, ये मेरे नकली बालों की एक्सटेंशंस ली थी मैंने। अरे जबरदस्त, बहुत और- महंगी। और पता भी नहीं चला हमें, तो आपने एक्सटेंशंस लगाई मैं हैं, अपने जबरदस्त। बाल क्यों खराब करूं? रोज सुबह यहाँ पे मॉर्निंग शो में ब्लो ड्राई कर करके अरे पागल हो वाह, जाऊंगी। ये तो बहुत अक्लमंदी की आपने। तो चले जी अब गाने अच्छा, पे। एक और चीक्स एंड पे आई लगाते हैं। वाज थिंकिंग दीज आर योर नेचुरल हेयर। मैं उस वक्त से खुश मुझे हो भी रही यही लग रहा था नहीं कि नहीं, मेरे natural अपने है। इतने बाल, मेरे बाल वैसे अपने बहुत घने मोटे खूबसूरत बाल हैं, अच्छा, बड़ा माशाल्लाह। वॉल्यूम वाला। मगर ये इसलिए भी लगाना जरूरी है क्योंकि ना अपने बाल बचाने, ब्लो ड्राई, हीट, इन चीजों। बहुत बाल है मेरे इतने छोटे छोटे, तो उनको तो ब्लो ड्राई करना पड़ता है हर वक्त, तो वो तो खुश्क देख ले, मैंने कहा झाड़ू बन गेट जाएंगे। रिलैक्स। देखा है? देखा हो गई वो रिलैक्स हो गई। रिलैक्स हो गई यहाँ पे। अच्छा, पहले मैं हकला रही थी डर के, आपने सर पे लगा दिया? ये मैंने आगे लगाया। अब क्या चीज है यार, कितनी अच्छी है। Magician. Thank you so much. मजा आ रहा है। अच्छा चलिए, good. हाँ, अच्छा जी, इजी रहना आपने, बस हो गया। हो गया। दूसरा गाल दूसरे गाल पे भी Relax. लगा देते हैं। ये आपको हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी, करके रिलैक्सेंट भी और दिखवाएं साथ में चलो कॉस्मेटिक चलो, ट्रीटमेंट है। ऐसे होती है खूबसूरती। हाँ ना, वही तो। पता ही तुम लोगों को कुछ नहीं है। और ये जी हो गया। वाह, सही हो गया। लिप्स पे क्या होता है? लिप्स पे भी कर सकते हैं हम, लेकिन एक चिन पे लगाती हूँ आपको। ठीक है, लिप्स पे कर दे, नहीं मिटाओ lips पे नहीं नहीं, मिटाने की जरूरत ऐसे थोड़ा सा यूं हो जाए। नहीं, वो नहीं अच्छे लगेंगे, नहीं ऐसे बहुत प्यारे।
ये देखिए जी, ठीक हो गया। ये अभी हमने आपको इधर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट दे दी है, ये आपकी स्किन ग्लो करेगा और खूबसूरत तो माशाल्लाह आप हैं, और स्किन आपकी कोई प्रॉपर टाइट भी है। ये आपको ग्लो के लिए हमने आपको दे दिया, ब्राइटनिंग के लिए। दूसरे हाथ में भी कुछ दूसरे नहीं हाथ किया। में भी कर दो। ओके, कितना मजा आ रहा है यार, जिंदगी बदल जाएगी। रिलैक्स फील कर रही है ना? रिलैक्स फील कर रही हैं। तो ये जो सुइयां हैं ये शुगर के लिए भी अच्छी हैं, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी हैं। बिल्कुल, डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को भी हम लगाते हैं, और ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग डायबिटिक हैं, ज़ाहिर मेडिसिन तो वो छोड़ नहीं सकते। हाँ। लेकिन यूँ होता है कि उनको इंसुलिन ले रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं तो भी उनका शुगर लेवल जो है वो स्टेबल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। तो उसके लिए फिर हम उनको देते हैं, सेशंस देते हैं, प्रॉपर सेशंस देते हैं, और उसमें यूँ होता है कि उनकी शुगर लेवल स्टेबल हो जाती है, उनकी मेडिसिन भी कम हो जाती है और शुगर लेवल उनका स्टेबल हो जाता है। अच्छा, नेकलाइन के लिए क्या? और ब्लड प्रेशर को भी स्टेबल करते हैं। बहुत सारे आपको देख के मैं बहुत खुश हैवी मेडिकेशन में मैं तो अपना सारा इलाज करा लिया है। देखा ना, वही सब कुछ करा लिया वही तो। अच्छा जी, अभी आप शुगर की बात कर रही थी ना, तो उसमें शुगर यूँ मेरी होता है। फैमिली क्योंकि शुगर पेशेंट है, अच्छा। वैसे भी पूरे पाकिस्तान में जो है आधे लोगों को शुगर जी, भी बिल्कुल, होती है, उसकी बिल्कुल। वजह से सारी बीमारी बिल्कुल, बिल्कुल। ये ब्रेक के बाद आके हम डिटेल में बात जी, करते हैं। इंशाल्लाह। मुझे तो मजा आ रहा है, आपको भी अगर मजे लेने हैं तो अपने आप को सुइयां भोंकें। रील सुई धागे वाली मशीन वाली नहीं, इनसे। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा, और मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गया है टाइम, है ना? जी बिल्कुल हो तो गया डॉक्टर साहब, अब हम इसको निकालेंगे ऑक्यूपेंचर वाला काम। जी, और बिल्कुल। मैं आपसे साथ साथ पूछूंगी कि डिजीजेस भी होती हैं बहुत जी, जी। लोगों को, कोई जी, जी। ऐसी किस्म की जो मुश्किल होता है उनका इलाज, लाइक कैंसर हो गया और भी बड़ी बड़ी जी बीमारियां, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका इलाज भी है जी इसमें? बिल्कुल है। कैंसर की जो आपने बात की है तो उसमें हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसको क्योर नहीं कर सकते। जैसे इंटेंस पेन होती है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है। उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे जो उसके साइन सिम्टम्स आते हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। और अच्छा। जहाँ तक बात रह गई एक्यूपंक्चर की, पेन के हवाले से तो मैंने बता दिया। उसमें शाटिका हो गई, मिग्रेन हो गई, वैसे आपके जर्नली हेडेक्स हो गई, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो प्रेगनेंसी सर्वाइकल होती है उसमें भी हो सकता है, जब प्रेग्नेंट है तब उस टाइम पे लगा सकते हैं? प्रेगनेंसी में बिल्कुल कर सकते हैं, खासतौर पर जब डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे अगर कोई इश्यूज आ रहे हो कि प्रॉपरली इश्यूज आ रहे हो तो उसको हम कर सकते हैं। और अच्छा। प्रेगनेंसी में जहाँ तक आपने बात की है, तो प्रेगनेंसी में शुरू के 3 और आखिरी 3 महीने जो होते हैं उसमें हम एक्यूपंक्चर नहीं करते, थोड़ा सा। अच्छा, बिल्कुल। और बीच के जो 3 मंथ्स हैं, कोई इश्यूज आ जाए, कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपको मेडिसिन की नहीं ले सकते, लिमिटेड मेडिकेशन होती है ना उस दौरान, तो हमारे पास आते हैं लोग एक्यूपंक्चर करवाने के लिए कि मेडिसिन फ्री ट्रीटमेंट है और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो लोग प्रेफर करते हैं इस ट्रीटमेंट को। अच्छा। और जी बिल्कुल, अभी मैं करती हूँ। खुद ही उधर जाना था उसने, है ना? है ना? मैं निकालूं, कोई दर्द तो नहीं होती? अरे नहीं, आपने निकाले, लेकिन दर्द नहीं होती, लेकिन ना निकालें आप, बेहतर अच्छा, है। क्योंकि तो मैं भाई आज स्वैब तो यूज़ कर रही हूँ ना। आपको इतने फायदे वाली और बात पता मुख्तलिफ चली, बीमारी, समेत है। सॉरी, और मैं मुख्तलिफ कहूँ- बीमारियाँ हैं जिसपे हम करते हैं। थोड़ा सा ब्लड आ रहा है कि मैं कर लूँ? जी। अच्छा, अब हम आपको डिजीज़ेस का कुछ बता दें? हाँ, ठीक है। डिजीज़ेस में एक तो आपकी हार्मोनल इश्यूज बहुत सारे हैं जिसको हम ट्रीट करते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई, फाइब्रॉइड हो गई, उसमें काम अच्छा। करता है। इसके अलावा आपके स्टमक के कुछ इश्यूज हैं जिसमें खास तौर पे आईबीएस जैसे इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम है, कभी लूज मोशन होते हैं, कभी आप कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, तो लोग बहुत परेशान रहते हैं उसकी वजह से। PCOS तो के उसमें जो बड़ा मसले हैं वो ज़बरदस्त भी? ट्रीटमेंट है। पीसीओएस भी ट्रीटमेंट बहुत ज़बरदस्त है उसकी। अरे पीसीओएस को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। हार्मोन बैलेंस करता है ना, बेसिकली इम्बैलेंस हो जाए तो उसको बैलेंस कर रहा होता है। अच्छा। और इसके अलावा फिर आपके स्ट्रेस में एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इसको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो बेल्स पैल्सी में बड़ा अच्छा रोल है इसका। अच्छा। जैसे आई साइड वीक हो, आई उसमें साइट को भी हेल्प होती है? करता है, बिल्कुल करता है। कुछ लोगों को डार्क सर्कल्स का बहुत ज़्यादा मसला होता है। सर्कल्स, आई साइट के लिए, डिस्कलरेशन के लिए, स्किन टोन अप के लिए, इनफैक्ट जब एक्यूपंक्चर हम फेस का कॉस्मेटिक करते हाँ। हैं, कोलेजन इंप्रूव करता है। अरे वाह कोलेजन यार। आपका जब वो प्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली आप यंग फील करते हैं। अच्छा। आपकी एज से ज़्यादा यंग भी फील होती है आपकी स्किन। हाँ। मरियम जी, मैं तो आपको भी मशवरा दूंगी, जब मैंने करा लिया लाइव तो मुझे लगता है आप भी कराएंगी तो मज़ा आ जाएगा। मैंने डॉक्टर साहिबा का नंबर ले लिया है,
ले लिया ना? इंशाल्लाह वेरी सून आई जी, विल बी ज़रूर, देयर जी, ज़रूर। और मैं इसकी इंशाल्लाह, सेकंड सिटिंग इंशाल्लाह। जैसी होगी ना, जी, जी। तो मैं आपकी क्लिनिक से पहले आपको फिर इधर लाइव बुला लूंगी। जी ज़रूर, कोई बात नहीं। मेरे पैसे भरने पड़ रहे हैं जितना No मैंने issue। लगा लिए पंचर यहाँ पे। ऑक्यूपेंचर इज़ वेरी गुड, आपको रेकमेंड करूँगी हाईली। मैंने आपके सामने लगवाया, मुझे कुछ नहीं हुआ, और जो जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं इसकी रिसर्च आप खुद भी कर सकते हैं। इट्स वेरी पॉजिटिव, बहुत अच्छी चीज़ है, आप करके देखिए। आपकी लाइफ में जो कुछ आपको अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, या कोई ऐसे कोई पेन्स हैं, या कोई स्ट्रेस है, या कोई स्किन से प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ों को जो है ना एक साथ एक पहलू में ठीक कर सकती है ऑक्यूपेंचर। तो ट्राई दिस आउट। और हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। मुझे खुशबू बुला रही है, जाहिद भाई आ गए मार्फा कैफे से। आई बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हमारे पास एक और जादूगिरी वाली चीज़ है जो आपकी लाइफ में, आपकी चीज़ों में आपको एकदम से मैजिक दिखाएगी, मगर उसका इस्तेमाल ज़रूरी है। अब वो क्या चीज़ है मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हमारे पास है ऑर्गेनिक्स इनोवेशंस का ये प्रोडक्ट। क्योंकि दुनिया देखें आ गई है ऑर्गेनिक्स की तरफ। अब सबसे ज़्यादा चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं वो ऑर्गेनिक्स की, जैसे हर्ब्स हो गई, दवाइयाँ हो गई, ट्रीटमेंट्स हो गई, और लोग प्रेफर भी करते हैं पूरी दुनिया में, नॉट ओनली पाकिस्तान। वाई? बिकॉज़ क्योंकि केमिकल से पाक चीज़ें जो है हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है। केमिकल आपके अंदर बॉडी में जाके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा करती है। आपके अंदर कौन सी ऐसी ख़राबी पैदा कर दे, आपको क्या पता चल रहा है? आप तो सिर्फ केमिकल ले रहे हैं। मगर केमिकल से हट के जो ऑर्गेनिक्स है, जो हर्ब्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, देसी चीज़ें और घरेलू चीज़ें, वो बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि जितना हम कुदरत के पास जाएंगे उतनी हमारी ज़िंदगी, हमारी सेहत जो है वो अच्छी होगी, हम में निखार आएगा। तो आज हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सारी ऑर्गेनिक्स है, क्योंकि सब बात कर रहे होते चेहरे की खूबसूरती को लेके। तो चेहरे की खूबसूरती के साथ क्या बाल इम्पॉर्टेंट नहीं है? मुझे लगता है बाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपके सर पे बाल ही ना रहें, और अगर बाल हैं वो बेरौनक हैं, उनमें कोई जान नहीं है, उनकी कोई शक्ल नहीं है, और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, तो आपकी पूरी शख्सियत जो है वो बुरी लगेगी, नो मैटर आपका बहुत खूबसूरत मेकअप हुआ हो। तो अब जो मैं आपको आज प्रोडक्ट दिखा रही हूँ वो ऑर्गेनिक भी है, और आपके बालों का मसला जो है ना वो ऐसे ठीक करेगी। तो इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, और इस्तेमाल करके ये फ़ीडबैक आप लोग मुझे ख़ुद भी देंगे कि हमने जो है आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट बताया। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास है हेयर फॉल कंट्रोल ट्रीटमेंट, ठीक है। इसके अंदर है गार्लिक, इसके अंदर है कोकोनट, इसके अंदर शिया बटर, सेसमे, ऑलिव। तो ये आपके साथ इन सब का जो मिलाप है ये आपके हेयर फॉल के लिए है। इसमें बहुत कुछ है, इसको इस्तेमाल करने से आपका जो डैंड्रफ है वो बहुत कम हो जाएगा। आपको पता है डैंड्रफ की वजह से भी हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हमारा स्कैल्प जो है वो बहुत खुश्क हो जाए, और वो ड्राइनेस की वजह, आपको पता है ड्राइनेस की वजह से जुएँ भी होती हैं, क्योंकि इचिंग सिर्फ आपकी ड्राइनेस की वजह से नहीं हो रही होती है। इचिंग से जो आपका स्कैल्प ख़राब हो रहा होता है, तो कोई भी जब स्कैल्प ख़राब होता है तो वहाँ ज़ख़म बनना शुरू हो जाता है। उन ज़ख़मों पे सबसे पहले जुए जाके ना खड्डे करके अपना घर बना लेती हैं। तो उनको घर नहीं बनाने देना, अपने स्किन का बड़ा ख्याल रखना है, स्कैल्प की स्किन का। जैसे चेहरे की स्किन के पीछे हम पागल हो रहे होते हैं, और उसको स्मूथ रखने के लिए एमी ऊपर के आर्टिफिशियल बेस वेस भी लगा देते हैं, ताकि हमारी जो है फाइन लाइंस साफ़ हो जाए। तो बालों का जो चीज़ें हैं वो स्किन से ज़्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका हेयर फॉल जो है वो रुकना चाहिए, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है तो जिसकी वजह से आपका डैंड्रफ भी रुकेगा। और 7 ऑयल्स इसके अंदर हैं, 7 समझते हैं। मैं ज़रा उसका ड्रॉप लेके भी ज़रा हाथों में देखूं। वाकई अच्छा, वो जो होता है ना खुशबू फजूल के, वो सब कुछ नहीं है। ऑयल्स की जो आपस की खुशबू है वो बहुत अच्छी, और सारे खालिस तेलों की खुशबू है, ठीक है। टिशू मेरे पास कोई नहीं, मगर अब मैंने टिशू भी, जब मुझे पकड़ाइएगा ज़रा जल्दी से। अच्छा, ओए होए, ये मेरे अपने असली बाल होते तो मैं लगा लेती, क्योंकि मैंने तो विग पहनी हुई है, मगर ये मैं घर लेके जाऊंगी आज सारा प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच। तो ये मैं लगाऊंगी। अच्छा, आगे चलते हैं, दूसरी हम शीशी खोलते हैं। अच्छा, मुझे इनकी बॉटल भी बहुत प्यारी लगी, गिर ना जाए, ठीक है। ये हमारे पास है ऑर्गेनिक्स इनोवेशंस का ट्रीटमेंट है। ये स्कैल्प रूट्स की स्पेशली ट्रीटमेंट है, और इसमें बहुत कुछ है। टर्मरिक है, ओ माय गॉड, ठीक है, पेपरमिंट है, अगेन शिया बटर। तो इसकी भी बॉटल ज़रा पहले खोल के देखूंगी। सब नेचुरल चीज़ें हैं, और कोई भी इसके अंदर केमिकल नहीं है। तो जो चीज़ केमिकल से पाक है, आई प्रेफर एवरीवन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसे मैं ऑर्गेनिक चीज़ों के पीछे पागल हूँ, आप लोग भी इस तरह की चीज़ों को यूज़ करें। और ये रूट्स के लिए है, अच्छा, स्कैल्प की क्लीनिंग के लिए है, आपके
डलनेस को ठीक करता है, ड्राइनेस को ठीक करता है, ये भी डैंड्रफ को रिमूव करता है। अच्छा, रूट्स की जो टिप्स है उसको हेल्दी करता है, ठीक है। 9-in-1 ऑयल्स हैं इसके अंदर, आपको पता है। आय हाय हाय, इसकी तो अच्छा, इसकी भी बड़ी अजीब सी ना, एक वो नहीं है कि जैसे आप तेल लगा के इधर उधर घूमे और लोग बोले आय हाय क्या सर पे लगाया, नहीं। इट्स बड़ी सूदिंग सी, मल्टीपल हर्ब्स है इसके अंदर। आहा आहा आहा, 100% ऑर्गेनिक ऑयल है। अच्छा, ये वो सारे ऑयल्स हैं जो मुझे लगता है आपको इस्तेमाल करने चाहिए। और ये तो स्कैल्प और रूट्स की ट्रीटमेंट है, इसका भी भाई मज़ा आ गया। ओ माय गॉड, मुझे आज इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये है डैमेज कंट्रोल हेयर ट्रीटमेंट। वाह, डैमेज तो सबका प्रॉब्लम है। वाई? बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जाके इतने ज़्यादा डाई करवाते हैं, स्ट्रीक्स करवाते हैं अपने बालों में और कट डाउन करवाते हैं, इतना केमिकल बालों में लगवा लेते हैं। तो अब उन चीज़ों के लिए हमारे पास ऐसी चीज़ें तो होनी चाहिए। ये ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट अगर हमारे पास होगी तो हम सारी इन चीज़ों से जो है ना बच सकेंगे, वरना तो हम टिंड लेके घूमेंगे जो हमारा हाल है। जितना आपके रूखे बाल है ना उसमें ये चमक लेकर आएगी। अच्छा, इतना गाढ़ा सा तेल नहीं है, बहुत एक बिल्कुल वेट ऐसा हल्का सा नहीं होता वैसा तेल है, गाढ़ा नहीं है। इसकी थिकनेस देखें, वैसी नहीं है। ये भी आपके बालों की जो डलनेस है उनको ख़त्म करेगा, ठीक है। दो मुँहे बालों को नॉर्मलाइज करेगा, ठीक है। और आपके जो बालों में शाइन नहीं है उसमें एकदम से शाइन लेकर आएगा। 100% ऑयल है। इसकी भी बहुत अच्छी स्मेल है। और ये आखिरी मेरे पास है हेयर मास्क, ओके। और इसमें सेसमे कोकोनट ऑयल और साथ में शिया बटर भी है। और ये आखिरी मास्क तो मुझे लगता है इन्होंने बड़ी कोई अच्छी चीज़ निकाल ली है, क्योंकि ये डिफरेंट ऑयल थे और ये ऑयल वाला मास्क है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। इसको देखते हैं। और ये कंडीशनिंग हेयर ऑयल मास्क है। ये आपके इसी तरह बालों की ड्राइनेस को ख़त्म करता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है, ऑल ओवर शाइन देता है। ओ, इसकी तो बहुत ही अच्छी स्मेल है, बहुत ही अच्छी स्मेल है। ये सारी बॉटल्स मेरी हुई, आपकी बॉटल किधर है? जाइए जाके लीजिए ऑर्गेनिक्स का ये ज़बरदस्त सारा ट्रीटमेंट, ये ऑयल्स। और जाहिद भाई, मैं आपके पास आ रही हूँ, जो तेल है आज इसी में मैं पकौड़े तलूंगी। कोफ्ते, कश्मीरी कोफ्ते, कश्मीरी कोफ्ते। जी जी। जाहिद भाई, पहले तो ये बताएं आप एक दिन आए नहीं, क्यों नहीं आए? एक्चुअली मैं फैसलाबाद था, हाँ, अर्जेंट काम था, उस वजह से थोड़ा सा बिजी भी। अच्छा, स्केड्यूल ऐसा था कि सुबह सुबह जाना पड़ा। आप हमसे दूर ना रहा करें, आप आज हमारे पास आते हैं तो हमें खुशबू अच्छी आती है खाने की, हम बड़ा चार्ज हो जाते हैं, हमें पता होता है कि कोई बहुत ही अच्छा खाना आने वाला है। अब ये है कोफ्ते, जी जी, कश्मीरी, है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही। अरे वाह, इसकी रेसिपी जो है स्क्रीन पर आ रही है, वो देखते रहिए ताकि आप सीख भी सकें। और अगर टाइम मिले तो प्लीज़ जाके इनके कैफ़े में एक बार मेरे कहने पे इनका खाना ज़रूर ट्राई कीजिए। तो एम्बियंस बहुत। मैं कब आ रही हूँ? जब आपको मैंने इतनी दफ़ा कहा आ जाएं, अब तो आगे रमज़ान भी आने वाला है, बफे लग रहा है और अफ्तारी अभी टाइम है, कल आ जाऊँ? कल आ जाओ। मैं फराल को लेके आऊँ? मैं फराल को लेके आ रही हूँ, वो बिरयानी भी मैंने खानी है दोबारा, ओ मज़े का। ये मैं घर लेके जाऊँगी, हमारे घर में कोई नहीं आज खाना पकाने वाला। ये मैं घर लेके जाऊँगी, मैं फराल के साथ कहूँगी इसको स्कूल से पिक करके, ठीक है? ये पैक कर दें आप मेरा, खबरदार जो आपने किसी को दिया। नहीं, किसी को नहीं मिलता। जाहिद भाई, थोड़ा खाना ज़्यादा बनाया गया। किसने खाना होता है? आपको पता है ना किसने खाना होता है? आप और फ्रियाल के लिए, दोनों मेरे के लिए लिए? इतना है, हाँ बहुत है। और दूसरा ज़्यादा खाना जो करना है हमने वो बेटी के लिए? नहीं, ये मेरे और फराल के लिए बहुत है, बाकी कोई और फरमाइशें कर रहा है। ओके ओके ओके। आपको पता है यहाँ पर तो सभी फरमाइश बहुत हो जाएगा। थैंक यू। नहीं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कर दूँगा। पक्का? पक्का। अल्लाह हाफिज़।